सबको जय माता दी। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग अपने परिवार में अपने बच्चों की शादियां करते हैं और उनकी शादियां कामयाब नहीं होती। कितनी बार हम देखते हैं इतनी धूमधाम से शादी करते हैं, लेकिन शादी के कुछ पल बाद ही ऐसा हो जाता है कि उनका घर बर्बाद हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहला कारण तो हम ये बताएंगे आपको कि कई बार लोगों की हैसियत कम होती है और दिखावा वो ज़्यादा कर देते हैं। कितने लोग हमने देखे हैं कि उनके पास इतना होता नहीं है जितना वो शो ऑफ कर देते हैं, सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए, सिर्फ देखा देखी के लिए। तो जितनी आपकी चादर हो आपको उतना ही पैर पसारना चाहिए। कई बार लोग गलती कर देते हैं कि शादी में इतना पैसा लगा दिया, उनका बजट तो होता है 10 लाख का और लगा दिया उन्होंने 30 लाख, और बाद में क्या होता है? घर में लड़ाई झगड़े, आपस में पति पत्नी में झगड़ा, और फिर आपस में बनती नहीं है। फिर हम दूसरे कारण की बात करेंगे। क्या करते हैं कि पहले की शादियाँ होया करती थी, बड़े सलीके से होया करती थी, दुल्हन शर्माती हुई आती थी। और आज का टाइम क्या आ गया है? आज के टाइम में दुल्हन नाचती हुई आती है। कोई लिहाज नहीं रह गई रिश्तेदारी की, बड़े बुजुर्गों की। आज भी अच्छी शादियां भी हो रही हैं, हर तरह की शादियां हो रही हैं, लेकिन उन लोगों के लिए वीडियो बनाई है जो लोग दूसरों को भी शर्मसार कर देते हैं। जो आजकल की यंग जनरेशन है, ऐसी ऐसी हरकतें करनी। पहले के टाइम में जब वरमाला होती थी तो लड़की झुकती थी, लेकिन आज के टाइम में क्या होता है? कई बार हमने देखा है जैसे ही जयमाला डलती है लड़की पीछे हो जाती है। याद रखिए, लड़की होती है झुकने के लिए। ये पहला दिन होता है उसका जब वो थोड़ी सी झुकती है, फिर उसे अपने सास ससुर के आगे झुकना पड़ता है। जो बड़े बुजुर्ग दिखते हैं उनके आगे पैर को आशीर्वाद लेना पड़ता है, और वो लड़कियां जो पहली बार में पीछे हो जाती हैं। और कई हमने ऐसे भी संस्कारी परिवार देखे हैं जहाँ पे लड़का भी झुक जाता है और लड़की भी झुक जाती है। और कई बार हमने ये भी देखा है कि लड़की झुकती है लेकिन लड़का ऊपर गर्दन कर लेता है। ये क्या स्टाइल है बताओ? अच्छा, फिर कई लोग इतना दिखावा करते हैं और फिर ये बात करते हैं कि हमें तो नज़र लग गई। और वो क्या बात करते हैं? अंबानी को कभी नज़र नहीं लगती। अंबानी को नज़र क्यों नहीं लगी भाई? अंबानी ने भी तो इतना दिखावा किया था। पहली बात तो अंबानी के पास इतना पैसा है। दूसरी बात, जब उसने शादी की थी तो वहाँ पे कितने संत महात्मा आए हुए थे, कितने वहाँ पे मंत्र उच्चारण हुए थे। आपकी शादी में कितने मंत्र उच्चारण होते हैं बताइए? फिर कई लोग क्या गलती कर देते हैं? मुहूर्त है 11 बजे का या मुहूर्त है 12 बजे का, लेकिन 12 बजे तक तो बारात ही नहीं आती। कोई टाइम की अहमियत नहीं है। जितनी भी रीतें होती हैं किसी की भी अहमियत नहीं है। कई बार तो हमने ये भी देखा है, ऐसी ऐसी रीत होती हैं कि फेरे जब टल रहे होते हैं तो फेरे की अग्नि भी बुझ जाती है। ऐसे भी हमने रीति रिवाज देखे हुए हैं। कई लोग फिर क्या गलती करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती लगती है मेरे को, आजकल जो पैसे दिखाने का चलन है, दिखावा करना। कोई नाच रहा है उसके ऊपर पैसे डालना, पैसे डाल के उसको फर्श के ऊपर डाल देना। अगर आपका एक नोट धरती पे गिर जाता है, आप उसे चूमते हो, 10 बार माथे पे लगाते हो, और आप खुद ही फिर उन नोटों को गिरते हो। लक्ष्मी का अपमान इतना करते हो आप, तो कहाँ से लक्ष्मी आपसे खुश होएगी? ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ आपने नहीं करनी। फिर कई लोग क्या गलती करते हैं, कई लोग तो अपनी बहू को बेटी बना के लेके आते हैं। कई क्या सोचते हैं कि हमारे घर में बेटी आ रही है, और कई लोग क्या गलती करते हैं कि हमारे घर में एक मेड आ रही है, फ्री की मेड। मेड को तो आप पैसे भी देते हो, लेकिन जो बहू आ रही है उसको पैसे देना तो दूर की बात, उसे कभी बेटा भी नहीं कहा जाता। उसे टॉर्चर किया जाता है, इतना सताया जाता है उसे। और फिर क्या कहते हैं? हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, हमारे घर में ऐसी लड़की आ गई। लड़की तो आपने शुरू से यही सोच के ली थी कि हमारे घर में एक मेड आ रही है। जो लोग इस लालच से शादी करते हैं उनके घर भी बर्बाद हो जाते हैं। कई लोग अपने सुख के लिए बहुओं को लेके आते हैं, और कई लोग ये लेके आते हैं कि हमारा बेटा सुखी रहे। कई सास ससुर ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हमारे सुख के लिए बहू आएगी, हमें सुख हो जाएगा, क्योंकि घर में एक नौकरानी की ज़रूरत थी। नौकरानी पे पैसा क्या लगाएंगे हम? एक लड़के की शादी ही कर देते हैं। उनको अपने बेटे की खुशियों का नहीं पता होता। और कई ऐसे भी लोग हैं, वो क्या सोचते हैं कि हमारे बेटे के जीवन में खुशी आ जाएगी, वो इसलिए शादी करते हैं। तो जो अपने बेटे की खुशी के लिए शादी करते हैं उनको तो खुशियाँ मिल जाती हैं। जो अपने परिवार में लक्ष्मी बना के लेके आते हैं, जो बेटी बना के लेके आते हैं, उनके घर तो कामयाब हो जाते हैं। और जो सोचते हैं हम एक सर्वेंट लेके आए हैं जो हमारे सुख के लिए आ रही है, जिनके पास अपने लिए सब कुछ होता है लेकिन अपनी बहू के लिए एक जोड़ी कपड़ों की भी नहीं होती उनके पास,
जब भी बहू की बारी आती है तो क्या कहते हैं, मायके से ले आएगी, जो भी चाहिए उसको ये अपने मायके से लेके आएगी। काम उससे खूब करवाएंगे, मेड की तरह काम करवाएंगे, लेकिन जब उसे 2 जोड़ी कपड़ों की ज़रूरत होती है ये अपने मायके से लेके आएगी। जब बहू ठीक होगी तो इनके घर में काम करेगी, लेकिन जैसे ही वो बीमार हो जाती है इसे अपने मायके में छोड़ के आओ। इलाज करवाएंगे तो मायके वाले करवाएंगे। और कई हमने ऐसे भी देखे हैं कि अपनी बहुओं को बेटियां बना के रखते हैं, उनके इलाज में अपना घर तक भेज देते हैं। वो अपने पास कुछ भी नहीं रखते कि हमारी बहू ठीक हो जाए। ऐसी भी दुनिया है। तो कहाँ से शादियाँ कामयाब होंगी? पहले की शादियाँ क्या होती थी और आज की शादियाँ क्या हैं? पहले एक लाल रंग की साड़ी में, एक लाल रंग के जोड़े में शादी हो जाया करती थी। आज के टाइम में एक शादी के 5-5 फंक्शन होंगे, हल्दी का, मेहंदी का, कॉकटेल का, पता नहीं कितने। क्या जितने रंगों के आप लोग ड्रेस कोड रखते हो उतने रंग शादी में भरते भी हो आप लोग? कितने रंग भरे जाते हैं शादियों में, और फिर कहते हैं हमारी शादियाँ कामयाब नहीं होती। तो जब भी आप शादी करते हो ऐसी छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। कभी भी आप पैसों को पैरों के नीचे ना आने दीजिए। कितने लोग हम देखते हैं पैसे वारे और वो पैरों के नीचे आते रहेंगे, आते रहेंगे। ऐसा दिखावा मत कीजिए आप, इसमें लक्ष्मी का अपमान होता है। बहू लेके आए हो तो उसे बेटी बना के रखिए, वो भी किसी के घर की बेटी है। कभी उसका अपमान मत कीजिए और मर्यादा में रह के शादियाँ कीजिए आप लोग। कोई ऐसा काम मत कीजिए कि देखने वाले जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो भी शर्मिंदा हो जाएं। पहले के टाइम में लोग बहुओं का सम्मान किया करते थे, इज्जत किया करते थे। आज के टाइम में सिर्फ दिखावा रह गया है। अगर आपके घर में कोई आता है उनके सामने तो बड़े प्यार से बोलोगे आप लोग, और जैसे ही अकेले में बात करनी होगी तो बहुओं से ऐसे बोला जाता है जैसे कोई नौकर भी बर्दाश्त नहीं करता। हर घर की कहानी है ये। पता नहीं कितनी लड़कियां हमने देखी जो शादी हुई पता नहीं कितने सपने संजो के आई थी, और शादी के बाद उनको जब असलियत पता चलती है, कभी अपने पति की असलियत, कभी सास ससुर की असलियत। कई बार हमने देखा है कि एक बेटा है बहुत शराब पीता है, बहुत शराब पिएगा, माँ बाप से वो संभल नहीं रहा, तो वो क्या गलती करते हैं, इसकी शादी कर देते हैं, ये संभल जाएगा, आने वाली इसको सुधार देगी। जिससे आप 25 साल नहीं सुधार सके, वो कल की आई हुई लड़की जिसको कुछ पता ही नहीं है, जो अपने माँ बाप के लिए एक फूल की तरह थी, वो आपके बेटे को कैसे सुधार देगी बताइए? एक ज़िंदगी तो बर्बाद थी, आपने एक ज़िंदगी और बर्बाद कर दी। आगे उनके बच्चे हो जाते हैं, उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है आपकी गलती की वजह से। तो पहले अपने बेटे को सुधारिए, फिर उसकी शादी कीजिए। एक साथ कितने परिवार बर्बाद हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करके मेरे इस यूट्यूब परिवार का हिस्सा बन सकते हो। तब तक के लिए सबको जय माता दी।